अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुपर पावर अमेरिका का अहम तरीन इंतखाब रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया। वो अमेरिका के 47वें नौ मुंतखब सदर बन गए। 270 का हिस्सा पार कर लिया। 277 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। स्विंग स्टेट्स का पलड़ा ट्रंप की जानिब झुक गया, जबकि कमला 226 इलेक्टोरल वोट्स के साथ मुकाबला हार गई हैं। 51 अक्सरती नशस्तों के साथ रिपब्लिकन्स ने सेनेट का कंट्रोल संभाल लिया है, जबकि डेमोक्रेट्स 43 सीटें हासिल कर सके हैं। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 193 सीटों के साथ आगे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स 173 नशस्तें। कमला हैरिस को शिकस्त। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। वो अमेरिका के 47वें सदर होंगे। 538 में से डोनाल्ड ट्रंप ने 277 और कमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। ट्रंप ने जीत के बाद फ्लोरिडा कन्वेंशन सेंटर में विक्ट्री स्पीच की। शानदार तहरीक चलाने पर हामियों का शुक्रिया अदा किया। कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जंगों को खत्म करूंगा। अमेरिका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। रिपब्लिकन जमात अमेरिकी सेनेट में भी 51 नशस्तों के साथ अक्सरियती जमात बन गई। डेमोक्रेट्स की 43 नशस्तें हो गईं। अमेरिकी अवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स को 193 और डेमोक्रेट्स को 173 नशस्तें मिल गईं। टेक्सास, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और दीगर रियासतों में ट्रंप के हामियों का जश्न जारी है। पाम बीच फ्लोरिडा के स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप की फातिहाना तकरीर। कहा कि ये अमेरिका की शानदार कामयाबी है, अमेरिका को महफूज बनाएंगे। अमेरिका सुनहरे दौर में दाखिल होने वाला है। अमेरिका को बेहतर बनाने की जरूरत है। वोटर से किए गए वादे पूरे करेंगे। अमेरिका के सदारती इंतखाब में कामयाबी का जश्न। पाम बीच फ्लोरिडा पर शानदार इज्तिमा से रिपब्लिकन नौ मुंतखब फातिह उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच। इस मौके पर इनके साथ अहलिया, मेलानिया, बेटा और बेटी लारा ट्रंप साथ मौजूद थे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने खिताब में कहा कि अमेरिका को फिर से असीम बनाएंगे, अमेरिका के जख्मों पर मरहम रखेंगे। ये अमरीकियों की शानदार फतह है। बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। ये अमेरिका की सियासी जीत है। अमेरिका के सुनहरे दौर का आगाज होने वाला है। This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. ट्रंप ने कहा इन्हें 315 इलेक्टोरल वोट जीतने की उम्मीद थी। अमरीकी अवाम ने एक बार फिर गैर मामूली मैंडेट दिया है। हमने स्विंग रियासतों के मैदान में कामयाबी हासिल की। अमरीकी सेनेट में हमारी कामयाबी इंतहाई गैर मामूली है। अमरीका के तमाम मामला अब ठीक होने वाले हैं। नामुंतखब अमरीकी सदर ने पॉलिसी वाज़ेह की कि अमरीका की सरहदों को सील करेंगे। अमरीका में जो भी आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। टैक्सेस में कमी लाकर अमरीकी अवाम को रिलीफ देंगे। ट्रंप ने इस मौके पर एक्स के मालिक एलन मस्क की तारीफ की। कहा कि एलन मस्क ने इनके लिए बड़ी भरपूर मुहिम चलाई। अमरीकी सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर मुल्क भर में हामी जश्न मना रहे हैं। ट्रंप के हामियों ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने नारे लगाए। ह्यूस्टन, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और दीगर रियासतों में भी ट्रंप के हामियों ने जश्न मनाया है। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन से डेमोक्रेट से कौन सी रियासतें छीन ली? 7 स्विंग रियासतों में से किस किसने ट्रंप को कामयाब करवाया? देखते हैं इस रिपोर्ट में। जॉर्जिया के वोटर्स का जारह मिजाज और पेंसिल्वेनिया का फिसल जाना डेमोक्रेटिक के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 4 साल पहले जिन वोटर्स ने डेमोक्रेट के हक में ठप्पा लगाया था, अब रिपब्लिकन के हक में बेल्ट इस्तेमाल करके ट्रंप को सदारती कुर्सी पर बिठा दिया। अमरीकी सदारती इलेक्शन में स्विंग रियासतों ने पलड़ा मारा। 7 स्विंग रियासतों में से भी 4 डोनाल्ड ट्रंप ले उड़े। 2 रियासतें जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया फ्लिप हुई, यानी 2020 के इलेक्शन में डेमोक्रेट्स ने जीती थीं, अब रिपब्लिकन्स ने दोबारा छीन ली। अमेरिका की सदारत के लिए रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। कातिलाना हमले से भी बचे और कानूनी रुकावटें भी अबूर की और बिलाखिर विक्ट्री स्पीच के दौरान स्टेज तक पहुंचने में कामयाब हुए। उनकी इंतखाबी मुहिम पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 नवंबर 2022 को 2024 के अमेरिकी सदारती इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का आगाज किया। 15 जुलाई 2024 को मिलवाकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में उन्हें बाकायदा तौर पर नामजद किया गया, जहां उन्होंने ओहायो के जूनियर सेनेटर जेडी वैंस को नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया। उनकी मुहिम के अहम मौजूआत में गैर कानूनी और कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त पॉलिसियाँ, अमेरिका फर्स्ट के नाम से मखसूस खारजा पॉलिसी, अफोर्डेबल केयर एक्ट को मनसूख और तब्दील करना
और साफ तवानाई के खिलाफ इक़दाम वगैरह शामिल रहे। ट्रम्प की सख्त जुबान और जारहाना रवैये को माहिरीन ने पॉपुलिस्ट और गैर मामूली करार दिया। ट्रम्प ने इंतखाबी मुहिम के दौरान 4 मुकदमात का सामना किया। इस दौरान न्यूयॉर्क में ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन की एक सिविल तफ्तीश भी जारी रही। मई 2024 में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने ट्रम्प को 34 फौजदारी इल्जामात में मुजरिम करार दिया, जिसके बाद वो पहले साबिक अमेरिकी सदर बन गए कि जिन्हें किसी जुर्म में सजा हुई हो। ट्रम्प को अपनी मुहिम के दौरान 2 मरतबा कातिलाना हमलों का सामना भी हुआ। पहला हमला जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान हुआ और दूसरा हमला सितंबर 2024 में उनके फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स पर किया गया। ट्रम्प मुसलसल स्विंग रियासतों के दौरे करते रहे और मुबाहिसों में भी शरीक हुए। वो अमेरिकनिज्म का नारा बुलंद करते रहे। आखिरी रैली से खिताब में ट्रम्प ने मैक्सिको और चीन को खबरदार किया कि सदर मुंतखब होने के बाद नए भारी महसूलात लगाएंगे। अमेरिका में होने वाले इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी सियासतदानों ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी निजात सलमान भजानी दोबारा टेक्सास असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। डेमोक्रेट्स टिकट पर सुलेमान ललानी भी कामयाब हो गए। ह्यूस्टन में कांस्टेबल की नशस्त पर मारूफ बिजनेस टाइकून अली शेखानी ने मैदान मार लिया। अमेरिका में इंतखाबात, कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी मैदान में थे। सलमान भोजानी और अली शेखानी कामयाब। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट सलमान भोजानी टेक्सास की रियासती असेंबली की नशिस्त पर मुसलसल दूसरी बार कामयाब हुए। बोल से गुफ्तगू में कहा, दोबारा मुंतखब करने पर हल्के के अवाम का शुक्रगुजार हूँ। ह्यूस्टन की फोर्ट बेंड काउंटी में बड़ा अपसेट। कांस्टेबल की नशिस्त पर पाकिस्तानी निजात बिजनेस टाइकून अली शेखानी ने फतह हासिल करके तारीख रकम कर दी। फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन जो इलेक्शन जीता है स्टेट ऑफ टेक्सास के अंदर, तो मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा है और हिस्ट्री चेंज हुई है। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट उम्मीदवार नबील शाइक को शिकस्त दी। 38,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। कांग्रेस के लिए वाहिद अमरीकी पाकिस्तानी उम्मीदवार एरन बशीर पेंसिल्वेनिया में मुकाबला हार गए। मिशिगन से आयशा फारूकी, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सबी और न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। और अमरीकी सदारती इंतखाब में ट्रंप मुस्लिम वोटर्स को कायल करने में कामयाब। 2020 के मुकाबले में इस बार ट्रंप को 30% मुसलमानों ने वोट दिए। गुज़श्ता इलेक्शन में ट्रंप को सिर्फ 6% मुसलमानों ने वोट दिए थे। यहूदियों ने इस बार ट्रंप की हिमायत नहीं की। 2020 के मुकाबले में सिर्फ 31% यहूदियों ने ट्रंप को वोट दिया। गुज़श्ता इंतखाबात में यहूदियों के 67% आबादी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था। अमरीकी सदारती इलेक्शन की गूंज खला में भी गूंजती रही। सदारती इंतखाब के लिए खला में भी वोटिंग की गई। नासा के खलाबाजों ने वोट डालने के बाद इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी सदारती इलेक्शन की गूंज खला में भी गूंजती रही। सदारती इंतखाब के लिए खला में भी वोटिंग की गई। नासा के खलाबाजों ने वोट डालने के बाद इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी सदारती इलेक्शन के पोलिंग के दौरान बम की झूठी इतलात सामने आई हैं और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की खराबी और गिरफ्तारी के बायस कई रियासतों में पोलिंग का अमल मुअत्तल रहा। 4 स्विंग रियासतों में पोलिंग में खलल ने अमरीकी और बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो हासिल की है। अमरीकी सदारती इंतखाब में बम की गैर मुसद्दिका इतलात ने हलचल मचा दी। जॉर्जिया में 5 पोलिंग बूथ पर बम की धमकियां मिली। खौफो हिरास फैला, वोटिंग रोकना पड़ी। पोलिंग स्टेशंस खाली कराए गए। जॉर्जिया में 2 पोलिंग स्टेशंस पर तकरीबन आधे घंटे तक पोलिंग मुअत्तल रही। FBI ने रूसी मुदाखलत का इल्जाम आयद किया। जॉर्जिया के सेक्रेटरी स्टेट ने बताया कि दहशतगर्दी के खतरे की झूठी खबर वायरल की गई। मिशिगन, विस्कॉन्सिन और वाशिंगटन में बम की इतला देने के इल्जाम में एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया गया। फिलाडेल्फिया में पोलिंग के दौरान धांधली की खबरों पर ट्रंप ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से एक्शन लेने की अपील की। FBI ने मिशिगन में ट्रंप के बारे में धमकियां देने और कत्ल का इरादा जाहिर करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असले की नुमाइश पर वाशिंगटन में भी शहरी को गिरफ्तार किया गया। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में वोटिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में तकनीकी मसाइल का सामना रहा। सॉफ्टवेयर ने वोटिंग स्कैनर्स को मुतासिर किया। ताखीर की वजह से वोटिंग के वक्त में तौसी की गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन में तारीख़ी फतह मुबारक हो। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने के लिए आने वाली इंतज़ामिया मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है ट्रंप इंतज़ामिया आलमी तनाज़ात ख़त्म करने में किरदार अदा करेगी और नई अमरीकी इंतज़ामिया अमन को तरजीह देगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की।
देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद क्या पॉलिसी अपनाते हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मलिहा लोधी का कहना था कि अमेरिका पोलराइज्ड मुल्क है। ट्रंप राइट विंग में पॉपुलर हैं। अमेरिकी ख़वातीन वोटर्स ने कामला हैरिस को भरपूर वोट दिए। ट्रंप के मुकाबले में कामला हैरिस कमज़ोर उम्मीदवार थी और रिपब्लिकन पार्टी के लिए क्लीन स्वीप है। ना सिर्फ उन्होंने व्हाइट हाउस जीत लिया है, के अलावा सेनेट भी उनके काबू में आ गया, वहाँ पर भी उन्होंने जीत लिया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पर भी कह रहे हैं कि वो जीत के करीब है। तो इससे तो लगता यही है कि ट्रंप के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर आ गई है, आ जाएगी। मैं नहीं समझती कि अभी रिसेंट सालों में कोई अमेरिकी सदर इतना पावरफुल हुआ हो जो कि ट्रंप पोटेंशियली हो सकता है। तो अब देखना ये है कि उस पावर के साथ, इक़्तिदार के साथ वो करता क्या है, कौन सी पॉलिसीज इख्तियार करता है। इसलिए कि जिस प्लेटफॉर्म से वो जीता है लगता ये है कि वो एंटी इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा वोट उसको पड़े हैं। प्लेटफॉर्म से उनकी जीत हुई है वो एंटी इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म है। और मैं समझती हूँ कि डीप स्टेट के बारे में उन्होंने माजी में बातें जरूर की हैं, लेकिन इस इलेक्शन में तो मैंने उनकी कोई अल्फाज ऐसे नहीं सुने। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म ने गज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए 101 केनाल अराज़ी पर मॉडल ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। तक़रीबी खिताब में कहा कि 2022 में यहाँ आया तो हर तरफ तबाही का मंजर था। आज नई बस्ती की तामीर से खुशी का समा है। घरों की तामीर के लिए इदारे और इंतज़ामिया दाद के मुस्तहिक हैं। अगर 22 में मैं यहाँ पर आया था तो एक तबाही का मंजर था। तमाम घर मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में जो तबाहकुन बारिशें और सैलाब आया उसने पूरे गांव को ज़मींबोस कर दिया था और हर तरफ तबाही का मंजर था। मगर आज अल्लाह ताला के फज़ल करम से यहाँ पर आज एक नई बस्ती तामीर की जा चुकी है। मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सही समत की जानिब गामजन हैं। तवील सफ़र बाकी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 2.5% कमी की है। तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं। यकीनी बनाएंगे कि मिडल मैन अवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट न बने। आबादी का बढ़ना ऐसा बम है जो फट चुका है। In terms of macroeconomic stability, this is being manifested in a number of ways. Our twin deficits have turned into surpluses, whether it's on the fiscal side of things or the current account. In August and September, on the back of very strong remittance flows, and that situation, as you know, continues into October as well. कि जो inflation नीचे आई है, and alhamdulillah from 38% to now single digits. तो ये जो बात होती है कि जी इसका कॉमन मैन को क्या फ़ायदा हो रहा है, we'll ensure कि this absolute gets passed on to the person on ground. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी के बादल छा गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 92,000 की सतह से नीचे आ गई। KSE 100 इंडेक्स में 318 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 91,985 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। जी कफील अहमद, आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज एक और रिकॉर्ड मार्केट की अगर हम बात कर लें तो 92,966 का मार्केट ने जो है वो हाई बना है। तमाम उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में आई है। और ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है मार्केट के अंदर, मेरे साथ इसको मौजूद है इन्वेस्टर जावेद खनानी साहब। जावेद साहब, किस तरह देखते हैं मार्केट की ओवरऑल सूरत हाल? मार्केट एक और हाई बनाया था मार्केट ने आज 92,966 का, उसके बाद मार्केट इसलिए कि थोड़ा सा देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा हप है, अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो लोग थोड़ा सा अपना प्रॉफिट भी टेक कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट निकाल के फिर नीचे आए तो चांस ले रहे हैं। इस तरह ये मार्केट चलती रहेगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह एक आध दिन में और ये आपको 95,000 के ऊपर मिल सकती है मार्केट। जहाँ तक ये इलेक्शन के ताल्लुक है, लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प की वजह से मार्केट थोड़ी डाउन हुई है, तो इसका इतना सेंटीमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये सेंटीमेंट से मार्केट डाउन होती तो मुस्तकिल होती। मार्केट फौरी रिकवरी पे भी आ रही है। इसका मतलब यही है कि प्रॉफिट टेकिंग है और वापस रीबाइंग है। जावेद खनानी साहब मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव ही है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है मार्केट के अंदर, तमाम ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है और मार्केट में इजाफा अपडेट करने के लिए। और अभी बताएं कि पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद तकरीब की मेहमान खुसूसी बने। परेड के अख्ताम पर पाक फ़िज़ाई के शाहीनों ने खूबसूरत और लहू गरमाने के लिए फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया।
झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। PAF एकेडमी रिसालपुर में 150वीं GDP, 96 EC और 106 VAD कोर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर भी मौजूद थे। जनरल साहिर शमशाद ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। तकरीब से खिताब में जनरल साहिर शमशाद ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। जनरल साहिर शमशाद का कहना था कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत से निमटने की पूरी सलाहियत रखता है। PAF has been able to mitigate these challenges through aggressive, smart inductions of cutting-edge niche technologies, indigenization programs for self-reliance and collaboration with friendly countries. चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा, अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है। Stability, security and peace in Afghanistan remains fundamental to our security, especially along our western borders. A peaceful and stable Afghanistan will not only bring economic dividends to the Afghan people, but also unlock the true economic potential of South and Central Asia. तकरीब के इख्तिताम पर पाक फजाइया के शाहीनों ने परेड वेन्यू के सामने शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। परेड वेन्यू की जानिब बढ़ते हुए ब्लैक स्पाइडर JF-17 ने फिजा का सीना चीरते हुए जबरदस्त अंदाज में सलामी पेश की। A formation of 3 JF-17s from number 26 squadron known as the Black Spiders. फ्लाई पास्ट में मेराज, J-10 और स्क्वाड्रन 9 के F-16 तैयारों ने भी शानदार करतब दिखाए। परेड के इख्तिताम पर पाकिस्तान फिजाइया के शेर दिल तैयारों ने नीले आसमान पर रंगों की कौसो क़ज़ा भी बिखेरी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आला पंजाब ने भारत से डिप्लोमेसी की बात की है। जब तक दोनों मालिक काम नहीं करेंगे, स्मोक रहेगी। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्कूल्स को ऑनलाइन किया है, छुट्टी नहीं दी। पंजाब इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात की तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, ये जो विंड फिनोमेना है इसके ऊपर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन काम नहीं कर सकता जब तक के दोनों अतराफ बॉर्डर के वो स्मॉग मिटिगेशन का जॉइंट प्लान उस पर काम ना करें। 900 पेशेंट कल अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ है इन एडिशन, जो कि सिर्फ लाहौर में, और वो सिर्फ और सिर्फ गले की खराबी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस की तकलीफ, जिसमें बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। हमने ऑनलाइन किया है, हमने स्कूलों में छुट्टी नहीं दी। इस फर्क को समझें। स्मोक के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया है। तालीमी इदारे 7 से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात A लेवल तक बंद रहेंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। फैसले का इतलाक़ लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहिब, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट समेत दीगर शहरों में होगा। खेल के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ तीसरी मरतबा IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बन गए। दोहा में खेली गई चैंपियनशिप के फाइनल मोहम्मद आसिफ ने ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स पर मुश्तमिल फाइनल में आसिफ ने 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से फतह समेटी। मोहम्मद आसिफ 2012 और 2019 में भी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत चुके हैं। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 5वीं बार वर्ल्ड स्नूकर टाइटल जीता। मोहम्मद यूसुफ और एहसन रमजान भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां। ग्रीन शर्ट्स ने एडिलेड ओवल ग्राउंड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया है। पहले मैच में इंजरी में मुब्तला होने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह ने भी नेट में बॉलिंग की है। कौमी स्क्वाड कल भी प्रैक्टिस करेगा। पहले वनडे में 2 विकेटों से फतह के बाद ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोर्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।